हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे कि जो है रेलवे में बार बार पूछे जाने वाले मोबाइल ऐप्स। तो ये 2024 और 25 में जो भी मोबाइल ऐप्स जारी किए गए हैं, चाहे वो सरकार के द्वारा या किसी भी ऐसे संस्थान के द्वारा, तो ये मोबाइल ऐप्स परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आपको पता है वर्तमान में क्या है, सब इंटरनेट पे चल रहा है। सारा कुछ अब डिजिटल हो गया है, तो डिजिटल के लिए हर संस्थान अपना एक मोबाइल ऐप जारी कर रहा है, हर संस्थान अपनी एक वेबसाइट जारी कर रहा है। तो ऐसे में एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। तो ये जो 2024 और 25 में जारी किए गए हैं मोबाइल ऐप्स, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये 40 महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो लाभदायक है तो आप हमें एक लाइक दे सकते हैं और अपनी राय कमेंट में देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप रेलवे के स्टूडेंट हैं विशेषकर, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहला प्रश्न है, सी स्पेस नामक भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ये है आपका सी स्पेस नामक भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है। ओटीटी प्लेटफॉर्म जो कि राज्य सरकार किसने शुरू किया है? तो ये आपका जो है आपका केरल सरकार ने शुरू किया। किसने शुरू किया है? तो ये आपका केरल सरकार ने ये शुरू किया है। तो इसका सही आंसर है आपका केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को घर से मतदान की सुविधा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो भारत निर्वाचन आयोग जो है उसने 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को घर से मतदान करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और उसका नाम है, क्या नाम है? तो इसका नाम है सक्षम ऐप। ध्यान रखना, इसका नाम है सक्षम ऐप। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ आंसर बताने वाले का, ठीक है। तो इसका नाम है आपका सक्षम ऐप। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया निर्माण निर्माण पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कोल इंडिया जो है हमारा, भारत का कोल इंडिया है, ये पीएसयू है। इसने एक निर्माण ऐप जारी किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है निर्माण ऐप का? तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है आपका यूपीएससी प्रीलिम्स पास करने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि देना। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि यूपीएससी के जो छात्र प्रीलिम्स पास करेंगे, यूपीएससी में यूपीएससी का एग्जाम के बारे में आप लोगों को पता होगा। तो जो छात्र यूपीएससी के एग्जाम में सीबीटी नहीं होता उसमें, उसमें प्रीलिम्स पास करेंगे, उनको ये जो कोल इंडिया लिमिटेड है वो इनको क्या देगा? 1 लाख रुपए देगा। उसके लिए इन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका नाम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, संकलन ऐप जो नए आपराधिक कानूनों का एक डिजिटल संग्रह है, किस एजेंसी द्वारा जारी किया गया है या लॉन्च किया गया है? तो ये संकलन ऐप है जो कि आपराधिक कानून है उनका डिजिटल संग्रहण करेगा। ये संग्रहण माने स्टोर करेगा। और ऐसी कौन सी एजेंसी है जिसने ये लॉन्च किया है? तो ये आपका एनआईए। एनआईए मतलब राष्ट्रीय जांच एजेंसी है। तो ये एनआईए ने ऐसा जारी किया है। कौन सा संकलन ऐप? इसमें जो आपराधिक कानून है, आपराधिक जो रिकॉर्ड्स हैं, उनका ये क्या करेगा? संग्रहण करेगा, मतलब स्टोर करके रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मानव हाथी संघर्ष की चुनौती से निपटने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में मानव हाथी का मतलब है मानव और हाथी के बीच में जो संघर्ष होता रहता है, तो उससे चुनौती से निपटने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये आपको बताना है, गज रक्षक ऐप। तो ये आपका आंसर है गज रक्षक ऐप। ये कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आपको ये भी याद रखना है, मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। किस पर्पज से? तो मानव और हाथी के बीच में जो चुनौतियां बनती हैं, संघर्ष होते हैं, तो उसको निपटने के लिए ये सरकार ने मानव गज रक्षक ऐप जारी किया। आगे, संस्कृत मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध पांडुलिपि धरोहर को डिजिटल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये संस्कृत मंत्रालय ने जारी किया है। कौन सा? समृद्ध पांडुलिपि धरोहर को डिजिटल बनाने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये आपका पोर्टल है ज्ञान भारतम पोर्टल। तो ज्ञान भारतम ये पोर्टल आपका लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर है ज्ञान भारतम पोर्टल। तो ये आपकी जो पांडुलिपियां हैं उनको डिजिटल रूप में अब इसको संग्रहित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
सेबी द्वारा निवेशकों को उनके म्यूचुअल फंड निवेश को ट्रैक करने में सहायता के लिए कौन सा पोर्टल जारी किया गया? तो जो सेबी एक संस्था है, उसमें जो निवेश करने वाले लोग होते हैं, तो उनके म्यूचुअल फंड निवेश को ट्रैक करने के लिए, ट्रैक करने का मतलब है उनको देखने के लिए, स्थिति देखने के लिए, सहायता करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम क्या है? तो उस पोर्टल का नाम है मित्र पोर्टल। ठीक है, उस पोर्टल का नाम आपका है मित्र पोर्टल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, मित्र पोर्टल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा लॉन्च किया गया लोकपथ ऐप का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं मोहन यादव जी, उनके द्वारा एक लोकपथ ऐप जारी किया गया है। प्राथमिक कार्य क्या है उसका अगर हम देखें तो उनके द्वारा एक लोकपथ ऐप जारी किया गया है। उसका प्राथमिक कार्य की बात करें तो इसका कार्य है आपकी टूटी सड़कों की फोटो खींचकर पीडब्ल्यूडी में शिकायत करना। तो इसका सही आंसर है आपका टूटी सड़कों का फोटो खींच करके आपको पीडब्ल्यूडी में कोई भी शिकायत कर सकता है। कोई भी मध्य प्रदेश का अगर निवासी है या फिर कहीं का भी है तो वो ये अपना एक लोकपथ ऐप इंस्टॉल करेगा अपने फ़ोन में और उसको टूटी हुई कहीं अगर सड़क दिख रही हो तो उसका फोटो खींचेगा और वहाँ पे पीडब्ल्यूडी को भेज देगा। तो ये आपका लोकपथ ऐप मध्य प्रदेश में जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, एनडीएमए ने आपदाओं के प्रति जनता को सचेत करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कौन सा ऐप जारी किया है जिससे जनता जो है वो सचेत रहे, ऐसी आपदाओं से सचेत रहे? तो उन्होंने ऐप जारी किया है सचेत ऐप। तो इन्होंने ऐप जारी किया है सचेत ऐप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, अर्थात सचेत ऐप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी के उन मेधावी उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर देने के लिए कौन सा पोर्टल है जिनका अंतिम चयन नहीं हो पाया है? ध्यान रखना, कुछ ऐसे लोग हैं जो यूपीएससी में अपना एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद कहीं न कहीं वो फाइनल में नहीं हो पाते हैं, तो उनकी मेधावी उम्मीदवारों को रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए कौन-सा ऐसा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो ये आपको बताना है। तो ये आपका प्रतिभा सेतु ऐप लॉन्च किया गया है। कौन-सा? प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है। प्रतिभा सेतु पोर्टल। तो कभी-कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यूपीएससी ने लॉन्च किया है। प्रतिभा सेतु पोर्टल का काम क्या है? तो मेधावी उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए यूपीएससी ने लॉन्च किया है प्रतिभा सेतु पोर्टल। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, इसके लिए आप तैयार रहेंगे। और इस क्लास को अगर आप 1-2 बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा और मैं इसकी पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसी चैनल के नाम से मिलेगा। आप वो टेलीग्राम पे जाकर के सर्च भी कर सकते हैं कॉम्पिटिशन वाला के नाम से, और नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की जो है वो लिंक मिल जाएगी, उस पर आप ज्वाइन कीजिएगा। तो आपको ये वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसके तुरंत बाद 10-5 मिनट में मैं इसकी पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। हाँ, क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों के नियमित टीकाकरण रेगुलर इम्यूनलाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बच्चों में नियमित टीकाकरण होता रहता है बच्चों में, तो उसको बेहतर बनाने के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है? तो इसके द्वारा उत्तर प्रदेश के द्वारा जो आपका है वो RISE ऐप जो है वो जारी किया गया है। तो RISE ऐप को जो है यहाँ पे जारी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है उपभोक्ताओं को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान डार्क पोर्टल से बचाने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उपभोक्ता मामलों का विभाग है जो, तो उसने एक ऐप लॉन्च किया है डार्क पैटर्न से बचाने के लिए लोगों को। आप जब इंटरनेट सर्फिंग करते होंगे तो उसमें डार्क पैटर्न बनता है, तो उसको बचाने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने एक ऐप जारी किया है। उसका नाम क्या है? तो जागृत ऐप है, जागृत ऐप है, ध्यान रखना जागृत ऐप है। ये शायद आपको थोड़ा सा मुझे लग रहा है नीचे हो गया है ऑप्शन इसके, एक एक मिनट में इसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, अब ठीक है। तो ये इसका सही आंसर जो है वो आपका जागृत ऐप है, ऑप्शन नंबर बी जागृत ऐप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका
कायक सेतु पोर्टल युवाओं को रोजगार देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कायक सेतु पोर्टल युवाओं को रोजगार देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका कर्नाटका द्वारा जारी किया गया है। कर्नाटक द्वारा ये जारी किया गया है कायक सेतु पोर्टल। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के आंकड़ों को पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है? तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आंकड़ों को पारदर्शी रूप से सभी को दिखाने के लिए सार्वजनिक रूप से कौन सा ऐप जारी किया गया है? तो ये आपका जो ऐप जारी किया गया है वो ईसीआई नेट ऐप जारी किया गया है। ईसीआई नेट ऐप जारी किया गया है। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा अपनी विनियामक प्रक्रियाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए कौन सा पोर्टल जारी किया गया है? तो ये आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी विनियामक प्रक्रियाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए कौन सा पोर्टल जारी किया गया है? तो है ये प्रभाव पोर्टल। प्रभाव पोर्टल ये आरबीआई ने जारी किया है। तो प्रभाव पोर्टल किसने जारी किया है? आरबीआई ने। तो आरबीआई का इसमें क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि जो अपनी विनियामक प्रक्रियाएं हैं तो उनको ये डिजिटल रूप में, पारदर्शी रूप में दिखाएगा लोगों को। चलिए आगे है। देश भर में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो वक्फ का मुद्दा अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में था। तो उसकी जो संपत्तियां हैं उनको पारदर्शी रूप से लोगों के पास रहे डाटा, तो उसके लिए कौन सा सरकारी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये जो लॉन्च किया गया पोर्टल है वो है उम्मीद ऐप। ठीक है, उम्मीद ऐप, उम्मीद ऐप, UMEED, उम्मीद पोर्टल या उम्मीद ऐप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका हरियाणा सरकार ने सरकारी नीतियों की जानकारी जनता तक आसानी से पहुंचाने के लिए कौन सा AI चैट वाट लॉन्च किया है? तो हरियाणा सरकार ने जनता तक सरकारी योजनाओं की आसानी से पहुंच बनाने के लिए AI चैट वाट लॉन्च किया है। कौन सा है? तो ये आप सारथी AI। तो इसका सही आंसर है आपका सारथी AI। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सारथी AI। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कौन सा ऐप जारी किया है? तो जम्मू कश्मीर के लोगों को सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं को प्रदान करने के लिए तो स्वास्थ्य विभाग ने एक ऐप जारी किया है। तो उस ऐप का नाम क्या है? तो उस ऐप का नाम है ई साथ ऐप। ठीक है, ई साथ ऐप, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय रेल द्वारा निर्बाध यात्रा और आसान टिकट बुकिंग के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो भारतीय रेल द्वारा निर्बाध यात्रा और आसान टिकट बुकिंग के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है? तो आपका ये जो ऐप जारी किया गया है वो स्वरेल ऐप जारी किया गया है। कौन सा ऐप जारी किया गया है? तो ये स्वरेल ऐप जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई द्वारा आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो आरबीआई द्वारा आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए आरबीआई ने एक पोर्टल जारी किया है जिसे कहते हैं आरबीआई डाटा। ठीक है, आरबीआई डाटा के नाम से इन्होंने अपना एक पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा सरकार द्वारा महिला और किशोरी सम्मान योजना के लाभों को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप है? तो हरियाणा सरकार ने महिला और किशोरी सम्मान योजनाओं को लाभों को ट्रैक करने के लिए कि उनको लाभ मिला है या नहीं मिला है, उसके लिए कौन सा ऐप जारी किया है? तो ये आपका जो जारी किया है वो सम्मान संजीवनी ऐप है। तो कौन सा ऐप है? तो सम्मान संजीवनी ऐप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीबीआई के लिए भगोड़ों को पकड़ने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सीबीआई के लिए अमित शाह जी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, वो है जो भारत से भाग जाते हैं उनको पकड़ने के लिए। तो कौन सा पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है? तो ये है आपका भारत भारत पोल पोर्टल। ठीक है, तो भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये सीबीआई की हेल्प करेगा और अमित शाह जी ने इसको क्या है वो लॉन्च किया है। उपभोक्ता मामलों और खाद्य मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को आधुनिक बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो उपभोक्ता और मामले और खाद्य मंत्रालय जो हमारा पीडीएस सिस्टम होता है, जो हमें राशन की दुकानें होती हैं, जो राशन मिलता है उसको लेकर के बात हो रही है। तो कौन सा ऐप जारी किया गया है आपका, इसमें आपको बताना है। तो आपका इसमें है स्कैन पोर्टल। तो आपका इसमें क्या है? स्कैन पोर्टल लॉन्च किया गया है, स्कैन पोर्टल। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे प्रश्न है, भारतीय सेना ने अपने अधिकारों को आधुनिक युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो भारतीय सेना ने अपने अधिकारों को आधुनिक युद्ध के लिए, आधुनिक युद्ध मतलब वर्तमान में तो अब आधुनिक युद्ध हो रहे हैं, मिसाइलों का उपयोग हो रहा है, ड्रोन का उपयोग हो रहा है, उसके साथ साथ और भी कई ऐसी तकनीकी हैं जो साइबर से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसा प्रशिक्षण के लिए कौन सा ऐप जारी किया है? तो ऐसे प्रशिक्षण के लिए एकलव्य पोर्टल ऐप जारी किया है। किसने? भारतीय सेना ने किया है, एकलव्य पोर्टल ऐप। आगे बढ़ते हैं, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई द्वारा अपने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सप्लाई चेन को आधुनिक बनाने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो एफसीआई ने भी अपना एक पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम है आपका जो खाद्य है अन्न पोर्टल। तो अन्न पोर्टल है आपका अन्न दर्पण पोर्टल, ठीक है, तो इसका सही नाम है अन्न दर्पण पोर्टल, याद रखेंगे, अन्न दर्पण पोर्टल इसका नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका, वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेश सिंह द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री जितेश सिंह द्वारा वंचित बच्चे, वंचित माने ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं कौशल से, जो कौशल है उससे वंचित हैं, उन्हें नहीं मिल पा रहा है, ऐसे गरीब बच्चे, तो उनके लिए मंत्री जितेश सिंह ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका विजन पोर्टल। तो आपका मंत्री जो है वो मंत्री ये केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह ने ये विजन पोर्टल आपका लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कौन सा ऐप जारी किया है? तो संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए, पारदर्शी का मतलब बार बार पारदर्शी शब्द आ रहा है, पारदर्शी मतलब होता है कि लोग उसको देख सकेंगे कि क्या काम चल रहा है, उसको बनाने के लिए सरकार ने कौन सा ऐप जारी किया है? तो ये आपका संपत्ति पंजीकरण मतलब जिसे रजिस्ट्री कहते हैं, उसको सरल बनाने के लिए तो आपका इसमें किया गया है सुगम ऐप, ध्यान रखना सुगम ऐप इसको जारी किया गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज मंत्रालय के मेरी पंचायत ऐप का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऐप का नाम है मेरी पंचायत ऐप, का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है कि क्या है। तो मेरी पंचायत ऐप का मुख्य उद्देश्य आपका है तो मौसम अपडेट के बारे में है, तो वर्षा हवा की गति के बारे में दैनिक अपडेट, ठीक है, तो ये मौसम अपडेट के बारे में बता रहा है मेरी पंचायत ऐप, रखना मेरी पंचायत ऐप। अब यहाँ पे आप लगाते तो मौसम वाला तो कभी आप लगाते ही नहीं आंसर, तो यहाँ पे तुक्का भी गलत हो सकता है, मेरी पंचायत ऐप, मेरी पंचायत ऐप में मौसम के बारे में जानकारी दे। आगे चलते हैं, केंद्र सरकार द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो केरल सरकार, केंद्र नहीं, केंद्र बोल दिया था तो इसके लिए माफी, केरल सरकार द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है? तो ये केरल सरकार द्वारा आपका सिटीजन सिटीजन सेंटिनल ऐप जारी किया गया है, सिटीजन सेंटिनल ऐप जो है वो केरल सरकार द्वारा जारी किया गया है, ये आपको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका एक पेड़ माँ के नाम अभियान के डेटा प्रबंधन के लिए किसने पोर्टल लॉन्च किया है? तो एक पेड़ माँ के नाम ये अभियान जो है वो डेटा प्रबंधन के लिए किसने पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये आपको बताना है, तो ये है आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो आपके केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो इन्होंने ये जो है जारी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये है आपका एनआईटी कालीकट द्वारा डेटा प्रबंधन के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? तो एनआईटी जो है हमारा वो कालीकट वाला, ठीक है, तो उसने एक पोर्टल लॉन्च किया है डेटा प्रबंधन के लिए, डेटा प्रबंधन का मतलब होता है डेटा मैनेजमेंट के लिए, तो उसका नाम क्या है? तो ये आपका है निवाहिका वेब पोर्टल, निवाहिका वेब पोर्टल इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है असम सरकार द्वारा मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए कौन सा विशेष ऐप लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश में एक पोर्टल लॉन्च हुआ था और अब यहाँ पे असम में भी पोर्टल लॉन्च हो रहा है, तो असम में जो है वो है हाथी 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 ऐप है, हाथी नहीं है, हाथी ऐप है, ठीक है, हाथी ऐप है, याद रखना। एक मध्य प्रदेश में भी अब लॉन्च हुआ था, हमने अभी पढ़ाया था। अब आते हैं, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ कर्मियों को नए आपराधिक कानूनों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप है? तो रेलवे सुरक्षा जो आरपीएफ है, रेलवे सुरक्षा बल है, उसको अब नए आपराधिक कानून आ चुके हैं, तो उनको समझाने के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है? तो ये आपको बताना, तो इसका आंसर है आपका संज्ञान ऐप, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है आपका? संज्ञान ऐप। चलिए आगे बढ़ते हैं, झारखंड सरकार ने
डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो झारखंड सरकार ने डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की दैनिक उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए एक ऐप जारी किया है। इस ऐप का नाम क्या है? तो उपस्थिति पोर्टल है, इसका नाम है उपस्थिति पोर्टल। बस कुछ ही प्रश्न बचे हुए हैं, अभी मैं इस क्लास को एंड कर देता हूँ। ठीक है, तो सेबी द्वारा जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए कौन सा नया वर्जन ऐप लॉन्च किया गया है? तो सेबी द्वारा जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए आपका कौन सा नया वर्जन ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह सारथी 2.0 ऐप 2.0 ऐप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए कौन सा पोर्टल उपयोग किया जाता है? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लेन देन के लिए आरबीआई ने कौन सा पोर्टल जारी किया है? तो आपका ये पोर्टल है प्रभा जी सेक पोर्टल। प्रभा जी सेक पोर्टल आपका ये जारी किया गया है आरबीआई द्वारा। आगे बढ़ते हैं। आगे है ज्ञान भारतम पोर्टल का संबंध किस विभाग या मंत्रालय से है? तो ज्ञान भारतम पोर्टल किस विभाग या मंत्रालय से संबंधित है? तो ये आपको बताना है। तो ये आपका था संस्कृति मंत्रालय से संबंधित था। किससे था? संस्कृत मंत्रालय से संबंधित था, क्योंकि इसमें हमारा जो पांडुलिपियां थी उनको हम डिजिटलाइज रूप में जो है यूज कर रहे थे, अब वर्तमान में कर रहे हैं उसको। संकलन ऐप किस प्रकार के कानूनों का संग्रह है? तो संकलन ऐप जो है वो आपराधिक कानूनों का ये जो संग्रहण था, नए आपराधिक कानून जो थे वो आपका किसने जारी किया था? ये आपको बताना है। इससे पहले हम वो करवा चुके हैं, स्टार्टिंग में ही ये क्वेश्चन थे। चलिए आगे है आपका निर्माण पोर्टल किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई पीएसयू द्वारा संचालित है? तो जो आपका निर्माण पोर्टल है, निर्माण पोर्टल वो है आपका किसके द्वारा जारी किया गया है? तो कोल इंडिया के द्वारा आपका निर्माण पोर्टल जारी किया गया है। के बाद अगला प्रश्न है आपका लोकपथ ऐप का संबंध किस राज्य के लोक निर्माण विभाग से है? तो अभी आपने बताया था मध्य प्रदेश का ये ऐप है। तो इस तरीके से आज के जो ये 40 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि कहीं ना कहीं आपके परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे, चाहे आपका रेलवे की परीक्षा हो या किसी भी डिपार्टमेंट की आप अगर परीक्षा देने जाते हैं और करंट अफेयर अगर आप पढ़ते हैं या करंट अफेयर नहीं भी पढ़ते हैं तो अब ये स्टैटिक के बन चुके हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये 24 और 25 में जारी किए वाले थे। तो निश्चित रूप से अगर आप 26 में एग्जाम दे रहे हैं तो आपके ये जरूर याद होने चाहिए और एग्जाम में जरूर ये आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आज के हम लोगों ने ये 40 महत्वपूर्ण क्या हम कह सकते हैं कि सभी इसमें ऐप हमने या पोर्टल जारी कर दिए, बता दिए हैं आप लोगों को। और आप लोग इसको एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए है तो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करने के बाद आप उससे पीडीएफ ले लीजिएगा। उसके साथ साथ मैं 2 बजे दोपहर 2 बजे लाइव करंट अफेयर लेता हूँ, तो उसमें आप जुड़ना ना भूलिएगा। 2026 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपके सारे टॉपिक्स क्लियर करवाता रहता हूँ। तो इसलिए कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगा है कि वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी थी जो मेरी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है तो आप हमें एक लाइक दे सकते हैं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।